स्वागत है आप सभी का विशेष में। लॉकडाउन में है आजकल हम सब लोग, और कुछ लोग जो जरूरी हैं वो बाहर आ रहे हैं घर से, और ऐसे में लोग परेशान हैं। लेकिन कहते हैं कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो लॉकडाउन में भी ऐसा ही हो रहा है। कोरोना के कहर से दुनिया संकट में है, उद्योग धंधे बंद हैं, दफ्तर खाली हैं, लोग घरों में कैद हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन के ये नकारात्मक रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। तो लॉकडाउन ने इंसानों को क्या बड़ी सौगात दे दी है, क्या उपहार दिया है, देखते हैं। कोरोना के कहर से दुनिया कांप रही है। वायरस ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि जिससे निकलना मुश्किल है। लेकिन इस दुख की घड़ी में सुखद तस्वीरें जब सामने आने लगी तो न सिर्फ धरती सुनहरी हो गई, बल्कि जिस नीले आसमान को देखने के लिए लोग तरस जाते थे, उसके भी दर्शन होने लगे। गंगा को तो मानो मोक्ष मिल गया हो। हरिद्वार से लेकर काशी तक, कानपुर और प्रयागराज में भी पानी बदल गया है, और सब कुछ हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो बेशक कोरोना के रूप में दुनिया इस वक्त बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी आप जरा देखिए। लॉकडाउन ने दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बताती हैं कि पैसे खर्च करके भी पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती। लॉकडाउन भले ही हमें कष्ट दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, लेकिन इंसानों को वो उपहार भी दे रहा है जिसके लिए हम दशकों से जद्दोजहद कर रहे थे। नीला अंबर, नीली नदी की धारा, ,300 किलोमीटर दूर से हिमालय दर्शन। पहली बार हुआ 70 से 80 सालों में। लॉकडाउन में बदला मंजर। और उसी मंजर को जालंधर के ये लोग देख रहे हैं। लोग लॉकडाउन से परेशान तो जरूर हैं, लेकिन जालंधर की एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने से 300 किलोमीटर की दूरी से ही देवभूमि के दर्शन होने लगे हैं। देवभूमि के इस अनूठे दर्शन जालंधर आप याद रखेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से इन लोगों को ये पहाड़ यहाँ से नजर नहीं आते थे। 22 मार्च को एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर था। 6 अप्रैल को 3 गुना गिरावट के साथ 33 पर आ गया। मार्च 2019 के मुकाबले इन दिनों ये 6 गुना कम है। धौलाधार की बर्फीली चोटियां साफ नजर आ रही हैं। शहर के बाहरी इलाके गदईपुर, गुरु अमरदास नगर, राजा गार्डन और किशनपुरा के लोग पहाड़ियों की चोटी को निहार रहे हैं। आसमान साफ होने पर एकाएक लोग हिमालय देखने के लिए अपनी छत पर चढ़े नजर आए।
लोगों का कहना है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा, जालंधर से ये सफेद पर्वत श्रृंखला दिखाई देनी बंद हो गई। बारिश के बाद कभी कभी हल्की झलक जरूर दिख जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद धौलाधार पर्वत पर स्थित देवी के मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मतलब माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग इस पल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहते हैं। वो अपने कैमरे में इस दिव्य दृश्य को कैद रखना चाहते हैं ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदूषण बढ़ने पर इन यादों को महसूस कर सकें। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲਾਧਾਰ ਰੇਂਜ ਆ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਆ व्यू। काफ़ी ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਥੋਂ पूरी विजिबिलिटी बनती पई है। पंजाब के कई शहरों से लोग धौलाधार के हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। पंजाब ही नहीं, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ समेत देश के बाकी हिस्से भी प्रदूषण कम होने की वजह से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। 28 मार्च को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 45 था। जब से लॉकडाउन हुआ है, दिल्ली का प्रदूषण मैप हरा है, यानी हवा संतोषजनक है। 6 अप्रैल को पटाखे फोड़ने के बाद भी दिल्ली का PM 10 सामान्य स्तर से सिर्फ 7 पॉइंट यानी 107 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है, जबकि PM 2.5 अपने सामान्य स्तर 60 mgcm के पास पहुंच गया है। मुंबई और अहमदाबाद में भी हवा साफ है। 21 मार्च तक दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा मयसर नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन ने प्रदूषण को खत्म कर दिया है। कहीं 50% प्रदूषण कम हुआ है तो कहीं 60 से 70। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के आसमान में भी इसी तरह के नजारे दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय देश भले ही कोरोना की चपेट में हो, लेकिन वहां भी हवा और पानी शुद्ध हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा एक्शन प्लान से लेकर नमामि गंगे तक गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से गंगा और यमुना का पानी साफ नजर आ रहा है। हरिद्वार से लेकर काशी तक गंगा निर्मल बह रही है। वहीं जो यमुना बिल्कुल काली दिखाई देती थी, उसके प्रभाव में भी अब साफ पानी नजर आने लगा है। काली हो चुकी यमुना भी इठलाने लगी। 40 से 50% तक पानी हुआ साफ। गंगोत्री से निकलकर गंगा जब हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो कल कारखानों का मैल अपने साथ लेकर बहती है। दशकों से गंगा के निर्मल पानी में इंसान मैल मिलाते रहा है, लेकिन लॉकडाउन ने लगता है कि गंगा के दर्द को कम कर दिया है। गंगा की रगों में गाढ़ा गंदा पानी बहता था, लेकिन अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गंगा में 50% से ज्यादा कचरा साफ हो गया है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। पहले नदी के किनारे जाने पर पानी से बदबू आती थी। मैला होने की वजह से निर्मल पानी में धरती दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। संगम नगरी प्रयागराज में लॉकडाउन का असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ की गंगा यमुना की जो जल है वो काफी साफ है और आम दिनों के अपेक्षा जो जल है बिल्कुल साफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जल है एकदम बिल्कुल पीने के योग्य पानी है। ये लोग अपने हाथों में पानी लेकर देख रहे हैं। लोगों का दावा है कि अब सिर्फ पानी में रेत दिखाई देती है, गंदगी नहीं। इस समय गंगा जल और जमुना जल बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल जल आ रहा। प्रकृति में चाहे वो हमारी नदियाँ हो, चाहे वो हमारा वातावरण हो, चाहे हमारा वो वायु का जो स्तर है, उसका प्रदूषण का स्तर, वो सब घट गया है। तो आज इंसान को भी एक संदेश मिल रहा है कि वह
जो प्रकृति में हमारे संतुलन है उसको बनाए रखे। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि लॉकडाउन से असर तो हुआ है, लेकिन इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। लॉकडाउन के कारण गंगा जी किनारे विशेषकर कानपुर में जितनी फैक्ट्रियां सब बंद हैं, जितने कत्ल खाने थे वो सब बंद हैं। तो ज़्यादा गंदगी कानपुर से आती थी, तो वहाँ के जो पशु कटते थे तो उनका सारा खून गंगा जी में डाला जाता था, और रास्ते में जहाँ जहाँ ऐसे कत्ल खाने थे वो सब बंद पड़े हैं। तो स्वाभाविक है कि गंगा जी का पानी शुद्ध आएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाएगा, जबकि हमेशा होना चाहिए। गंगा में अधिकतर प्रदूषण कंपनियों की वजह से होता है और लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हैं, इसीलिए काशी का पानी भी साफ हो गया है। 15-16 मार्च को ही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। लॉकडाउन की वजह से ऐसा बदलाव देखकर काशी के लोग खुश हैं, लेकिन अभी भी नदी में मैला गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां ताजमहल के इर्द गिर्द जो यमुना बहती थी उसका पानी इतना खराब था कि लोग जाने से बचते थे, क्योंकि पानी से बड़ी सड़ाहट आती थी। गंदगी की वजह से यमुना जाम हो जाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन में यहां भी यमुना प्रदूषण से मुक्त होती नजर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान भले ही लोगों को खासी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि आगरा में बहने वाली यमुना इन दिनों काफी स्वच्छ और साफ दिखाई दे रही है। ठीक पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा में बहने वाली यमुना की हैं, और इससे पहले जब यमुना देखी गई थी तो सिर्फ एक नाले के रूप में देखी जाती थी और यहाँ का पानी बेहद गंदा हुआ करता था, एकदम काला दिखाई देता था। लेकिन इन दिनों पानी काफ़ी मात्रा में यहाँ बह रहा है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पक्षी हैं वो भी यहाँ आने लगे हैं और यमुना के पानी में आनंद लेने लगे हैं। इससे पहले ये तस्वीरें काफ़ी शायद सैकड़ों साल पहले रही होंगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पानी एकदम साफ दिख रहा है, यमुना एकदम स्वच्छ दिखाई दे रही है। दरअसल इन दिनों बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, ना तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना किसी तरह का पॉल्यूशन है, ना गंदा पानी यमुना में जा रहा है, जिससे ये यमुना पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो ये तो कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं लॉकडाउन के, लेकिन ये हम सब मान रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भारी आपदा, भारी विपदा की घड़ी से गुजर रही है और लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर हैं, काफ़ी खौफ भी हैं और नए नए वीडियो इसको लेकर रोज सामने आ रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद मैक्सिको के एक सुपरमार्केट में लूट मच गई। ये वीडियो देखिए जरा। सबसे पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए। दावा है कि ये तस्वीरें मेक्सिको के सुपर स्टोर की हैं जिसको लूटा जा रहा है, जिसे देखो वो दोनों हाथों से सामान बटोरने में लगा है। लोग लगातार आ रहे हैं, अपने मतलब का सामान लूट रहे हैं और स्टोर से निकलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को इंटरनेट पर लाइव किया गया था 26 मार्च को। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने इसे अपनी वेबसाइट पर लोड किया। दावा है कि यह घटना 23 मार्च की है, जब मेक्सिको के वेराक्रूज में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। तब वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों ने इस सुपरमार्केट को लूट लिया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये वीडियो मेक्सिको का है? क्या ये लूटपाट 23 मार्च को हुई थी? क्या इसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया था? क्या ये लूट लॉकडाउन के ऐलान के बाद हुई थी? हमने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसके लिए वीडियो की बारीकी से जांच की। ध्यान से देखने पर पता चला कि वीडियो उतना बड़ा है नहीं जितना दावा किया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ 6 मिनट का है और उसे बार बार दोहराया गया है। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। नीली शर्ट और सफेद टोपी वाला ये शख्स वीडियो में कई जगह पर दिखाई देता है, यानी इसे लाइव दिखाने का दावा गलत है। लेकिन सबसे अहम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी था। क्या ये वीडियो लॉकडाउन के बाद मचे हंगामे की है? क्या ये वीडियो वाकई 23 मार्च 2020 की है? वीडियो में दिखने वाली जगह क्या मेक्सिको की वेराक्रूज ही है? फिर हमने इसकी पड़ताल शुरू की। कई इंटरनेट पर इससे जुड़ी हर खबर को खंगाला। फिर पता चला कि मेक्सिको के वेराक्रूज में लॉकडाउन 31 मार्च को लगा था।
जो 30 अप्रैल तक जारी है, जबकि दावा किया जा रहा है कि लूटपाट का ये वीडियो 23 मार्च का है। यानी ये दावा भी गलत निकला। अब ये पता करना था कि ये वीडियो आखिर है कहां का। जब सोशल मीडिया पर पड़ताल की तो ये फुटेज सामने आया, जिसे YouTube पर 2017 में लोड किया गया था। वायरल वीडियो, असली वीडियो। अगर आप ध्यान देंगे तो वायरल हुआ वीडियो इस वीडियो से बिल्कुल मेल खाता है। यानी एक बात साफ होती है कि ये वीडियो 2017 का है। फिर फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP की वेबसाइट पर वायरल मैसेज का खंडन मिला। यहां साफ साफ लिखा था कि 2017 के वीडियो को 23 मार्च 2020 का लाइव बताकर सोशल मीडिया पर दिखाया गया था और इसी वीडियो को लूप में डालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। 2017 में मेक्सिको में गैस के दाम बढ़ने के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान वेराक्रूज में कई सुपरमार्केट को लूट लिया गया था। ये उन्हीं में से एक वीडियो है। यानी साफ है 23 मार्च को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव किए गए इस वीडियो को कोरोना से जोड़कर बताया गया था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत है। चलिए और अब बात करते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि पाकिस्तान को मदद के नाम पर मिला है सबसे बड़ा धोखा, और ये धोखा देने वाला कोई नहीं है, उसका करीबी, उसका दोस्त चीन है। दरअसल चीन ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान को कोरोना से निपटने में भारी संख्या में N95 मास्क देगा। चीन ने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज वायरल हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंडरवियर से बने हुए मास्क भेज दिए गए। कोरोना वायरस की मार से पाकिस्तान का हाल बेहाल। पाकिस्तान के अस्पताल मरीजों से भरे। पीड़ितों की तादाद में दिन पर दिन इजाफा। ऐसे में चीन ने वादा किया था कि कोरोना की जंग में वो पाकिस्तान की मदद करेगा, इसके लिए लैब बनाएगा, मेडिकल उपकरण देने और भारी संख्या में N95 मास्क देने का वादा भी किया था। चीन के वादों पर भरोसा करते हुए पाकिस्तान ने सिंध प्रांत के लिए हजारों N95 मास्क खरीदे थे। कुछ दिन पहले ही चीन से भेजा गया माल पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इससे जुड़े कुछ मैसेज ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत को जो चीन से N95 मास्क मिला है वो अंडरवियर से बना है। पाकिस्तान के एंकर ने कहा, चीन ने चूना लगा दिया। ये खबर किसी को भी चौंका सकती है। चीन तो पाकिस्तान का हमदर्द बना फिरता है। पाकिस्तान भी चीन के दम पर भारत को आंखें दिखाता है। चीन से मिले हथियारों से भारत में आतंक का सौदा करता है। फिर चीन कैसे धोखा दे सकता है, वो भी कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ जंग में। इससे जुड़ा एक वायरल ट्वीट मिला जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया है कि कृपया चीन से मिले इस उच्च गुणवत्ता वाले N95 मास्क का इस्तेमाल करिए। एक और ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें भी पाकिस्तान और चीन की जमकर खिंचाई की गई है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे अच्छे N95 मास्क भेजने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देते हुए अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए। तो ऐसी खबरें, ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिसकी पड़ताल हम करते रहेंगे, कोरोना के अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। विशेष में इतना ही।